दोस्तों नमस्कार। 27 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो 27 अप्रैल 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता आसान भाषा में क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और इसका डिटेल यह है कि इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए 27 अप्रैल 26 को भारत मंडपम में साइन हुआ। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टेडी एम क्लेज ने हस्ताक्षर किए। भारत का 100% सामान न्यूजीलैंड में जीरो टैक्स पहुंचेगा। न्यूजीलैंड का 95% सामान इंडिया में कम टैक्स पर आएगा, जैसे ऊन, कोयला, लकड़ी, शराब, कीवी, एवोकाडो आदि। इंडिया ने दूध, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल, रबर पर कोई छूट नहीं दी है। किसानों की सुरक्षा के लिए ये ऐसा किया गया है। लक्ष्य है 5 साल में $5 बिलियन का व्यापार, 15 साल में न्यूजीलैंड से $20 बिलियन का निवेश हासिल करना। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य फाइव आइज क्या है और इंडिया का इससे क्या संबंध है? तो फाइव आइज का मतलब है कि 5 देशों की खुफिया जानकारी साझा करने का नेटवर्क, जो कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इंडिया ने अब इसमें 3 ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड से एफटीए किया। इसका डिटेल देखते हैं। तो फाइव आइज दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट शेयरिंग नेटवर्क है। 5 सदस्य इसके यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अपनी खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ट्रेड में इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड एफटीए के बाद इंडिया ने 5 के 3 देशों से एफटीए कंप्लीट कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया एफटीए दिसंबर 2022 से लागू है। यूके का जुलाई 2025 में साइन हुआ था। न्यूजीलैंड एफटीए अप्रैल 27 को साइन हुआ, अभी चल रहे हैं नेगोशिएशन यूएसए और कनाडा के साथ। इससे इंडिया की वेस्टर्न एलाइज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मजबूत हो रही है। यह है तीसरा क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2026 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस साल की थीम क्या था और मलेरिया से 2024 में दुनिया में कितनी मौतें हुई? तो इस साल का थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। 2024 में 61 लाख मौतें और इसका पूरी दुनिया में 28.2 करोड़ केसेस है। तो इसका डिटेल देखते हैं कि मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने 2007 में इसे शुरू किया। पहली बार 2008 में मनाया गया। 2026 का थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट, यानी मलेरिया खत्म कर सकते हैं, अभी करना होगा। 2024 के आंकड़े डब्ल्यूएचओ के अनुसार 28.2 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार पड़े। 6.10 लाख लोगों की मौत हुई। 2023 से थोड़ा ज़्यादा है। 70% मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की है। 95% मौतें अफ्रीका में। अच्छी खबर यह है कि 2000 से अब तक 2.3 बिलियन केसेस रोके गए, 14 मिलियन जान बचाई गई। 47 देश मलेरिया मुक्त सर्टिफाइड हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया फ्री होने का है। तो अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 24 अप्रैल 2026 को नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया दवा की मंजूरी दी है। यह दवा क्या है और इसे किसने बनाया है? तो आपको बता दूं कि अर्तेमर लूमेफेंट्रीन इसका नाम है और 2.5
2 से 5 किलो के नवजात के लिए एमएमवी और नोवार्टिस ने मिलकर बनाई है। WHO का पहला प्री क्वालिफिकेशन पास किया इस दवा ने। तो 24 अप्रैल 2026 को WHO ने एक ऐतिहासिक काम किया। पहली बार नवजात शिशुओं के लिए विशेष मलेरिया दवा को प्री क्वालिफिकेशन मतलब मंजूरी दी है। दवा का नाम अर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन कोर्टम बेबी, कुछ देशों में रियामेट बेबी। किसके लिए है? तो सिर्फ 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए है। किसने बनाई है? तो एमएमवी मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर और नोवार्टिस कंपनी ने मिलकर बनाई है। पहले क्या होता था, नवजात को बड़े बच्चों की दवा दी जाती थी जिससे गलत डोज, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी का खतरा था। इसका फायदा अफ्रीका में हर साल जन्मे 3 करोड़ बच्चों तक सही इलाज पहुंचाने का है। WHO का प्री क्वालिफिकेशन है कि दवा की क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है यह दवा। तो ये था इसके डिटेल। 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? इसमें मर्चेंडाइज और सर्विस की कितनी हिस्सेदारी थी? तो आपको बताना इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 860.09 बिलियन डॉलर का। मर्चेंडाइज में इसका 441.78 बिलियन डॉलर और सर्विस में 418.31 बिलियन डॉलर और 4.22% की वृद्धि हुई। सरकालिक रिकॉर्ड है ये। तो भारत ने FY 25-26 में दुनिया को 860.09 बिलियन का सामान और सेवाएं बेची। अब तक का यह सबसे ज़्यादा वृद्धि है मर्चेंडाइज एक्सपर्ट और सेवा के क्षेत्र में यह की गई है। 3 साल का सबसे ज़्यादा चाइना पहली बार 4 साल में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। तो ये इसका डिटेल था। चलिए 6ठा क्वेश्चन। FY 25-26 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया और इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके डिटेल देखते हैं। तो भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा है। FY 25-26 में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 48 बिलियन डॉलर में, जिसमें 24.4% की ज़बरदस्त वृद्धि। सबसे बड़ा इसमें ड्राइवर है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का। PLI स्कीम के कारण ऐसा हुआ है। सरकार उन कंपनियों को बोनस देती है जो इंडिया में ज़्यादा अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। एप्पल का आईफोन अब भारत से US से भी जाता है। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। FY 26 में इलेक्ट्रॉनिक्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की सबसे तेज बढ़ने वाली कैटेगरी है। तो ये था इसका डिटेल। अभी 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो FY 25-26 में एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। चाइना पहली बार 4 साल में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड कितना रहा और क्यों बढ़ा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है और 151.1 बिलियन डॉलर का हुआ। चाइना इंडिया का नंबर 1 पार्टनर बन गया है और इंडिया का चाइना को एक्सपोर्ट केवल 19.48 बिलियन डॉलर था, जो 36.7% बढ़ा। केमिकल मिनरल्स USA दूसरे स्थान पर रहा। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो FY 25-26 में पहली बार 4 सालों में चाइना 12.5 लाख करोड़ का व्यापार किया, जो USA को पीछे छोड़कर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। इंडिया चाइना ट्रेड कुल 151.1 बिलियन डॉलर का हुआ।
इंडिया ने चाइना को 19.48 बिलियन का सामान बेचा, जो 36.7% की जबरदस्त बढ़त है। मुख्य एक्सपोर्ट में केमिकल, मिनरल्स, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है। यूएसए के साथ ट्रेड है इंडिया का 140.2 बिलियन डॉलर और दूसरे स्थान पर है। समझने वाली बात यह है कि इंडिया का चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा हो गया है। यह इंडिया चाइना रिलेशन का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एंगल है। तो ये था 7वां क्वेश्चन का डिटेल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 28 अप्रैल को बिश्केक में एससीओ की बैठक में भाग लेंगे। आसान भाषा में एससीओ क्या है और इंडिया कब से मेंबर बना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका डिटेल देखते हैं तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यह एशिया और यूरोप का सबसे बड़े देशों का मंच है, जहां आतंकवाद, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बात होती है। स्थापना इसकी 2001 में शंघाई चाइना में हुई थी। 10 इसके सदस्य हैं: चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। इंडिया 2017 में इसका फुल मेंबर बना। 2023 में ईरान को इंडिया की अध्यक्षता में शामिल किया गया। किर्गिस्तान की 25-26 की अध्यक्षता का मौका मिला है। 28 अप्रैल 26 को बिश्केक, जो किर्गिस्तान की राजधानी है, में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई है। राजनाथ सिंह चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जून से भी मिल सकते हैं। यह इंडिया चाइना रिलेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये था 8वां। अभी 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम बिकी है, किसने खरीदी है, कितने में और यह क्यों ऐतिहासिक है? तो इसका ऑप्शन आपको सही बताना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यूएस के कार्ल सोमानी कंसोर्टियम ने 1.63 बिलियन डॉलर में, जो लगभग 13,500 करोड़ होता है, में खरीदी है आईपीएल टीम। आईपीएल इतिहास में पहली बार कोई टीम 1 बिलियन से ज़्यादा में बिकी है। 2008 में 67 मिलियन में यह खरीदा गया था। तो इसका डिटेल यह है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी बिक्री हुई है राजस्थान रॉयल, जो 2008 आईपीएल के पहले चैंपियन को अमेरिका के कार्ल सोमानी ने 1.63 बिलियन डॉलर में खरीदा। यह ऐतिहासिक क्यों है कि पहली बार आईपीएल का कोई टीम 1 अरब डॉलर से ज़्यादा में बिकी। 2008 में टीम 67 मिलियन डॉलर में खरीदी गई थी। अब 1.63 बिलियन डॉलर यानी 24 गुना बढ़ी हुई कीमत में खरीदी गई है। कार्ल सोमानी यूएसए के स्कॉट्सडेल एरिजोना के एंटरप्रेन्योर है। एआई और डाटा प्राइवेसी में काम करते हैं। 2021 में राजस्थान रॉयल्स में माइनॉरिटी इन्वेस्टर थे। उनके साथ रॉब वाल्टन और हैम फैमिली है। बीसीसीआई की फाइनल क्लियरेंस अभी बाकी है और आईपीएल सेशन के बाद इसका इफेक्ट होगा। तो ये था इसके डिटेल। अभी 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए में वो कौन सी चीज़ है जिन पर इंडिया ने न्यूजीलैंड को कोई टैक्स छूट नहीं दी है? आपका बताना है उसका सही जवाब। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेयरी उत्पाद, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर पर इंडिया ने कोई रियायत न्यूजीलैंड को नहीं दी है, भले ही एफटीए हो गया है, क्योंकि इंडिया अपने किसानों और घरेलू उद्योग को बचाना चाहता है। इसका डिटेल है कि अगर न्यूजीलैंड से सस्ता दूध, पनीर, बटर बिना टैक्स के इंडिया आएगा तो भारत का दूध किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इंडिया ने एफटीए में इन चीज़ों पर कोई छूट नहीं दी है। डेयरी प्रोडक्ट इसमें सारे शामिल हैं, प्याज भी शामिल है, चीनी है, मसाले हैं, एडिबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन, रबर है। यह इंडिया की हर एफटीए में एक कॉमन प्रैक्टिस है किसानों और घरेलू उद्योग सुरक्षा के लिए। तो न्यूजीलैंड को इंडिया से मिलने वाले फायदे यह होगा कि ऊन, कोयला, लकड़ी
वाइन, कीवी, एवोकाडो और चेरीज पर टैक्स में कमी होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे सस्ती बिकेंगी। अभी देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को। इंडिया की अब तक की एफटीए लिस्ट में 27 अप्रैल 26 को साइन हुए इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए का क्या स्थान है? एनडीए सरकार ने किन किन देशों से एफटीए पूरा किया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और इसका डिटेल देखते हैं। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बहुत तेजी से व्यापार समझौते किए हैं। एनडीए सरकार के एफटीए की टाइमलाइन यह है कि मॉरिशस से अप्रैल 2021 से लागू हुआ, यूएई से मई 2022 से लागू है, गल्फ में पहला सबसे बड़ा एफटीए है, ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2022 से लागू है, यूके जुलाई 2025 में साइन हुआ, यूरोपियन यूनियन का एफटीए जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइechtenstein अक्टूबर 2025 से लागू है, ओमान दिसंबर 2025 में साइन हुआ, यू के बाकी देश से जनवरी 2026 में नेगोशिएशन कंक्लूड और जल्दी साइन होगा। न्यूजीलैंड से 27 अप्रैल 2026 को साइन हुआ, अभी चल रहा है यूएस कनाडा के साथ। इंडिया ट्रेड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दे रहा है, दुनिया के बड़े बाजारों तक भारतीय सामान की आसान पहुंच इंडिया चाहता है कि बने। तो ये था इसका 11 क्वेश्चन का ट्यूटोरियल। आप इसका पीडीएफ लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।